स्वागत है आपका दूजन स्टडी में। जैसा कि पैसिव का पूरा सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट रहेगा। देखिए टेंस का भी आपको बता चुका हूं इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। पैसिव का भारी डिमांड पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको पैसिव का स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो बगल में फार्मूला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है फार्मूला। इसमें देखो ऑल पैसिव का फार्मूला लिखा है प्रेजेंट का। क्या रहेगा, प्रेजेंट पर चार्ट रहेगा। क्या रहेगा आपका, जैसे मान लो ही का आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ऐसे मान लो दिया गया। ठीक है, आपका देखिए सी का आपका सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ऑब्जेक्ट में बनाएंगे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्योंकि आपने पैसिव का देखा है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, उसमें आपने यही बात तो सीखा है कि देखो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना रहता है। पैसिव एक्टिव में आपका करते थे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगाते थे, लेकिन आपको पैसिव में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा, हैज हैव बीन लगेगा। ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस देखो क्या लिखा है। सेंटेंस में मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, ही। जैसे मान लो दिया गया ही, उसके बाद क्या लिखा है, हैज। क्या लिखा है, हैज। उसके बाद जैसे मान लो दिया गया रेड। उसके बाद क्या रहेगा, बुक। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो। ठीक है, आपका सेंटेंस एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो फार्मूला बगल में दिख रहा होगा। फार्मूले में क्या लिखा है सबसे पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेंगे। पैसिव में ये आपका ये चीज़ जो है क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा मार्कर से बताता हूँ। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर ए कर दो। ठीक है, यहाँ पर ए बुक। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखो फार्मूला क्या लिखा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका बुक है ना, बुक ही तो पढ़ रहा है। तो बुक पढ़ रहा है, आप बताओ बुक एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा, क्योंकि एक ही तो बुक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले सबसे पहले इसको क्या बना दो आप, सब्जेक्ट बना दो। क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बुक। क्या हो जाएगा, ए बुक हो गया। अब बताओ बुक के साथ क्या लगाएंगे, आपका बुक एक हो, इसलिए क्या लग जाएगा, हैज। उसके बाद हैज के बाद फार्मूले में क्या है, बीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीन, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, बीन हो गया। उसके बाद बीन के बाद देखो मेन काम क्या करना है, मेन वर्ब में, क्योंकि ये परफेक्ट है, इसमें ऑलरेडी ही आपका थर्ड फॉर्म मिलेगा। आपको कुछ ढूंढना नहीं रहेगा। परफेक्ट में तो बहुत आसान है। देखो परफेक्ट में देखो कुछ करना नहीं पड़ेगा, थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और पैसिव में, पूरे पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगा आपको, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। उसके बाद देखो मेन, यहाँ पर क्या हो गया, रेड। अब इसके बाद देखो मेन वर्ब के तुरंत बाद फार्मूले में क्या लिखा है, बाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड बाई। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना देंगे तो क्या लिखेगा, देखो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो बाई हिम हो जाएगा। ये आपका पूरा पैसिव हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए बुक, उसके बाद हैज बीन रेड बाई हिम। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। इसी तरह आपको अगर निगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ इसका। ठीक है, जैसे तभी आपका क्लियर होने वाला है। देखो एक एग्जाम्पल और देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ठीक है, सी। क्या लिखता हूँ, सी। उसके बाद क्या रहेगा, हैज। सी हैज हो गया। उसके बाद जैसे मालूम दिएगा ईटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईटन फूड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटन फूड एंड, क्या लिख दिया, एंड। उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, ईटन फूड एंड एप्पल। यहाँ पर मैं एप्पल कर दूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, इसमें देखो इसका तो आपने टेंस को भी पढ़ा है कि इसमें परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव बीन हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो पैसिव में मतलब ये चीज़ क्या है, आपने टेंस पढ़ा, टेंस में आपने सीखा। टेंस का वीडियो नहीं देख रहा है, ठीक है, तो उस जाकर के प्ले लिस्ट में जाइए, सारा आल आपको टेंस बता रखा है। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट मिला। ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है। क्या है, आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको मिला। ठीक है, अब लेकिन हमको पैसिव में फार्मूला क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये। ठीक है, यहाँ पर लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा, फूड। ठीक है, यहाँ पर लिखो फूड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड हो गया। उसके बाद देखो एंड, दो चीज़ें हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड। उसके बाद एंड के बाद एप्पल भी है। तो दो चीज़ हो गया ना। अब दो चीज़ हो गया तो आपको पता है बहुवचन में आ जाएगा। तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद क्या रहेगा, ईटन।
ईट का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी लिखा है ईटन। अब बाई लगाएंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, बाई। बाई का मतलब के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हो गया, ठीक, बाई। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी। अब बताओ सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, बाई हर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इसी तरह आपका निगेटिव बताते हैं, निगेटिव में कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो निगेटिव क्या रहेगा आपका, निगेटिव देखो इसी तरह आपको निगेटिव में बताता हूँ क्या रहेगा निगेटिव में। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस देखो क्या लिखा है, जैसे मान लो दिया गया दे, ठीक है, दे, उसके बाद क्या लिखा है, हैव, दे हैव। उसके बाद जैसे मान लो दिया गया बॉट, ठीक है, दे हैव, ठीक है, बॉट लिखो, दे हैव बॉट। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ठीक है, एप्पल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल, ठीक है, एप्पल्स लगाए। अब देखो इसमें एस है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एप्पल होगा, ठीक है, एप्पल्स, ठीक है, अन एप्पल लिख दो, आर्टिकल भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दे हैव बॉट, उसके बाद क्या है, एन एप्पल, ठीक है। अब देखो इसी का, अब देखो इसका बताते हैं, ये निगेटिव था, तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि देखो हम निगेटिव बता रहे हैं ना, तो निगेटिव का फॉर्मूला दिख रहा होगा। निगेटिव में देखो सेम चीजें हुई, बट नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, नॉट के बाद हमेशा बीन का इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज आपका क्या है, ये चीज आपका जो एप्पल है, ये आपका है ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगा, उसके बाद आपका सहायक क्रिया लगेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एन एप्पल, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, एन एप्पल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आर्टिकल है, आपको पता होगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के लेक्चर में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर दा लगेगा, कहाँ पर ए एन लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो एप्पल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल हुआ, एप्पल से। अब बहुवचन है, देखो यहाँ पर एस है ना, तो यहाँ पर बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, हैव हो जाएगा। हैव के बाद देखो नॉट लगाए, फार्मूले में क्या लिखा है, हैव या हैज के बाद क्या लिखा है, नॉट, नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या लगाना है, बीन हो जाएगा, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता ही है आपको, बॉट होता है, क्या हो जाता है, बॉट। उसके बाद मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बाई के बाद देखो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, बाई देम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या होगा, एन एप्पल, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है, नॉट, बीन, बॉट बाई देम। इसी तरह पैसिव का बनाते हैं। पैसिव में बहुत आसान है, देखो कितना आसान है पैसिव में, ठीक है। पैसिव सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्यों, क्योंकि आपने जो टेंस पढ़ा है, टेंस आपका अगर क्लियर है तो पैसिव ऑटोमेटिक आपका क्लियर होता जाएगा। आइए इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो इंट्रोगेटिव में ऐसे मान लो दिया, इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखो अब क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला रहेगा क्या रहेगा, हैज है पहले, देखो हैज है पहले सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा, बीन, मेन और थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, यानी कि लास्ट में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ इंड कर देंगे। इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क का उपयोग जरूर किया जाएगा। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, हैव, ठीक है, हैव, उसके बाद जैसे लिखा है बी, हैव बी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, जैसे मान दिया गया कुक, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक्ड, उसके बाद क्या लिखा है, फूड, फूड, फूड हो गया, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये चीज़ क्या है आपका, बताओ, आप बताओगे क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को बस क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का आपका ध्यान देना, पैसिव में ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव का उपयोग किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका फूड ही है ना, तो फूड ही पका रहा है, उसके साथ अगर चाय भी पकाता तब आपका बहुवचन हो जाता, ठीक है, इसलिए आपका फूड है, इसलिए क्या आ जाएगा, एक वचन के साथ क्या लगेंगे, आगे हैज लग जाएगा। क्यों हैज लगा, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा, टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, खास करके लिए इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में आपका क्या रहेगा, हैज आपका पहले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, बीन, बीन के बाद मेन काम क्या है, कुक, मेन काम कुक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, कुक, और उसके कुक्ड हो जाएगा बाई, बाई, उसके बाद क्या है, बी का क्या हो जाएगा, अस। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो क्या होता है, आई का देखो, आई का मी हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये आपने अभी चार्ट दिलाया ना, अभी देखो चार्ट आपने लिखा, तो उस चार्ट में क्या देखा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट में बनाना रहता है ना, सब्जेक्ट में तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और आगे आपका क्या होता है, इसी का अगर निगेटिव बना दूं, अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं, देखो निगेटिव में क्या करना पड़ेगा, निगेटिव का देखो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, नॉट, नॉट कर दो, क्या हुआ, हैव बी नॉट कुक्ड फूड,
अब ऐसे हो गया। अब इसका निगेटिव बनाते समय देखो कैसे चेंजेस होगा, इसी में बता देता। देखो निगेटिव में क्या रहेगा, ताकि आपका एग्जाम्पल का अलग वीडियो रहेगा, उसको देखिएगा ताकि और आपका आसान होने वाला, ताकि आप ना और क्लियर से सीख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल का अलग सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें ढेर सारा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या कर दो, हैज लगेगा ही, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा। फार्मूले में दिखा इंट्रोगेटिव, आप निगेटिव में देखो फार्मूला क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद क्या रहेगा बीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बीन। बीन के बाद मेन काम क्या है आपका, ठीक है, मेन काम क्या कर रहा है, वो ये काम कर रहा है ना बनाने का, तो कुक हो जाएगा कुक्ड। उसके बाद क्या रहेगा बाई होने के तुरंत बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बाई अस। सेम प्रोसेस, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, क्या हो जाएगा हैज, उसके बाद फूड, उसके बाद क्या है नॉट, ठीक है, उसके बाद क्या है बीन, नॉट के बाद बीन, कुक्ड बाई अस, बी का क्या हो जाएगा अस हो जाएगा। इसी तरह प्रोसेस बताते हैं आपका डबल इंट्रोगेटिव में कुछ करना पड़ेगा। देखो फार्मूला क्या लिखा है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद देखो सेम प्रोसेस के बाद देखो सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आपको पता है क्यों कब कैसे, ये आपको आता ही क्वेश्चन वर्ड में। टेंस में देखा, टेंस में आपको देखो करेगा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा रहता है, तो बस ये सेम है। आइए इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो आपका क्या रहेगा डबल इंट्रोगेटिव में देखो क्या रहेगा, आपको देखो कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो डबल इंट्रोगेटिव में जैसे लिखा है सेंटेंस वाई, क्या लिखा है वाई, उसके बाद क्या लिखा है हैव। ठीक है, वाई हैव, उसके बाद देखो क्या लिखा है, ठीक है, वाई हैव दे, उसके जैसे मालूम दिया गया है लाइक, ठीक है, लाइक्ड बाई, ठीक है, लाइक्ड मी, ये हम लिखा है सेंटेंस, क्या हो जाएगा वाई हैव दे। ठीक है, उसके बाद क्या है लाइक्ड मी। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सबसे पहले फार्मूला दिख रहा है पैसिव का जो फार्मूला रहेगा पैसिव का, देखो क्या है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या आ जाएगा, ठीक है वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई हुआ। वाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखो आपका सहायक क्रिया लगाएगा। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या दिख रहा है सहायक क्रिया आपको देखो क्या है ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या मी ऑब्जेक्ट में लिखा रहता है, मैंने बताया ना मी ऑब्जेक्ट में लिखा रहता है। तो जब इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा हैव लग जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। अब हैव हुआ, अब यहाँ पर क्या लिखा है मी, तो इसको सब्जेक्ट में बना देंगे क्या हो जाएगा आई, तभी तो यहाँ पर हैव हुआ। आई के बाद क्या है, ठीक है बीन लग जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन, उसके बाद मेन काम क्या है लाइक्ड बाई, ठीक है यहाँ पर क्या है लाइक, मेन वर्ड के तुरंत बाद बाई, उसके बाद ये देखो क्या है दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ प्रोसेस, इंट्रोगेटिव हो गया था, ये आपका क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव। आओ देखो इसकी तरह आपको क्या, इसी का अगर निगेटिव बनाना हो, क्या करना हो निगेटिव बनाना हो। अब निगेटिव इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मैं नॉट कर दूँ, क्या कर दूँ नॉट कर दूँ, तो यहाँ पर देखो फार्मूला क्या दिख रहा है। अब देखो फार्मूला आपका देखो तुरंत आपको फार्मूला देखो बगल में दिखा, क्या दिखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद वहाँ पर लिखा है, ठीक है क्या लिखा है सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद देखो नॉट के बाद क्या लिखा है बीन, उसके बाद मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखा है इसका, देखो अगर ये देखो सेंटेंस क्या रहेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वाई, क्या लिखा है वाई, उसके देखो क्या लिखा है हैव हुआ, उसके बाद क्या है आई। बस ऑब्जेक्ट को बनाने की देखो यहाँ पर क्या लिख दिया ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, क्या कर दी आई। अब इसके बाद क्या बन गया ये नॉट के बाद क्या लगेगा बीन हुआ, उसके बाद मेन काम क्या है लाइक्ड, उसके बाद क्या रहेगा बाई, उसके बाद देम क्वेश्चन मार्क। यही आपका क्या हो जाता पैसिव का। बाकी वीडियो को देखिएगा, ठीक है, अगला जो आपका एग्जाम्पल का बहुत सारे एग्जाम्पल रहेगा उसमें, उसको पहले अटेम्प्ट करिएगा तब वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं।